માર્ટના સીઈઓ દિનેશ અગ્રવાલ જોડાઈ गया है, એમની સાથે चर्चा करिए। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पे। और सर, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे पूरे क्वार्टर की हाईलाइट क्या रही, क्योंकि देखिए आपके सब्सक्राइबर जो एडिशन है वो उसका कैसा रहा है, क्या टारगेट है और कितना और स्केल आप यहाँ से देख रहे हैं? Collection from customers went to 465 crores this quarter, and for the complete year it was 1399 crore on the standalone basis. Revenue from operation was 299 crores for this quarter, and for the entire year 1139 crores. So on a year-on-year basis, we have been able to close the year at 21% revenue growth and 20% collections growth. However, for the particular quarter, collections and revenue have grown 16 and 17% this year. We have been able to improve the EBITDA margin from the last year same quarter from 26% to now 30-odd%. We plan to maintain this margin at 30% on the standalone basis. On the paying subscriber front, we have been facing difficulties in the past 3-4 quarters. Last quarter it was only 1800 customers. This quarter we have been able to bring it up to 2700 customers, and going forward we are looking at reaching the 5000 customer mark by the Q2 or Q3 sometime this year. सर, जैसा आपने बताया आपका कस्टमर बेस ये क्वार्टर के अंदर बढ़ा है, तो बस आने वाले टाइम में आपका आरपू के अंदर क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, कैसा ग्रोथ हमें वहां पर देखने को मिल सकता है, उसके बारे में अगर कुछ बता पाए। आरपू ग्रोथ, क्योंकि कस्टमर एडिशन अच्छा नहीं हुआ था तो इस वजह से भी आरपू ग्रोथ अच्छी रही है, और बाकी हमारे जो सिल्वर से गोल्ड और प्लैटिनम में माइग्रेशन हुआ है वो भी अच्छा हुआ है। प्लैटिनम का खुद का भी आरपू ग्रोथ, बिकॉज पीपल आर ऑप्टिंग फॉर मोर सिटीज एंड मोर कैटेगरीज, तो वहां पे भी हमें अच्छा ग्रोथ मिला है। अब गोइंग फॉरवर्ड मुझे नहीं लगता कि कोई इमीडिएट प्राइस इंक्रीज वहां पे जरूरत है, लेकिन क्योंकि पिछले बहुत सारे कस्टमर हैं जो धीरे धीरे उस नए प्राइस पॉइंट की तरफ जाएंगे, तो वहां से छोटा छोटा आरपू ग्रोथ जो 6-7% का हमें हिस्टोरिकली मिलता आया है वो मिलने की उम्मीद है। और सर, कलेक्शन को लेकर क्या अभी सिचुएशन हो रही है, कैसे विजिबिलिटी आप ओवर कलेक्शन के फ्रंट से देख रहे हैं? तो जैसे कि मैंने बताया, कस्टमर एडिशन काफी लो चल रहा है, क्योंकि सिल्वर मंथली और सिल्वर एनुअल कस्टमर बेस जो मेन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड हम एक्वायर करते हैं, वहां पे चर्न की समस्या बनी हुई है। उसको धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले 2 क्वार्टर में या तीसरे क्वार्टर में हम 5000 नेट कस्टमर एडिशन पे वापस से पहुंचेंगे, और जिसकी वजह से कलेक्शन पे भी आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर भी 17% कलेक्शन ग्रोथ हुई थी और इस क्वार्टर भी 16% कस्टमर ग्रोथ हुई है, तो हो सकता है एक क्वार्टर और ऐसा रहे, लेकिन पूरे ईयर के लिए हम कोशिश करेंगे कि 20% कलेक्शन ग्रोथ दोबारा टारगेट करें। लेकिन सर, ये सारी सिचुएशन के चलते भी आपके मार्जिन्स पे थोड़ा सुधार देखने को मिला है। क्या आगे यही मोमेंटम हम दोहरा पाएंगे? आगे आप क्या रेंज लेकर चल रहे हैं मार्जिन्स की? अब देखिए, अभी तो कोविड के बाद क्योंकि बहुत सारा हमने एक्सपेंशन किया था और सैलरीज में भी काफी उछाल आया था FY22 और 23 में, तो मार्जिन्स पे काफी प्रेशर आ गया था। अब जाकर के हम लोग 30% का जो हमारा टारगेट मार्जिन था वहां पहुंच पाए हैं। पहले तो इसको 2-3 क्वार्टर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे रेवेन्यू ग्रोथ बेटर आएगी फिर देखते हैं कि क्या मार्जिन और फर्दर इम्प्रूव हो सकता है या नहीं। सर, जैसे आपने कहा आपके जो गोल्डन सिल्वर कस्टमर है वहाँ पर थोड़ा आपको जो कस्टमर एक्विजिशन है वहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिला है, तो FY25 के लिए कैसे कस्टमर पे आप यहाँ पर फोकस करेंगे ताकि आपका बिजनेस भी अच्छी तरीके से स्केल हो पाए? तो FY25 में जैसा मैंने बताया, पहले तो हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से 5000 कस्टमर एडिशन पर क्वार्टर पे पहुंचे, और फिर कलेक्शन और रेवेन्यू की तरफ ध्यान दें। मार्जिन हम कोशिश करेंगे कि 30% पे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, तो ये तीनों काम करना है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास करीब 2400 करोड़ रुपए का 2200 करोड़ रुपए का कैश एंड इन्वेस्टमेंट है जो अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें ये भी देखना है कि क्या आगे कोई और इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसा कि हमने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में
करीब 650-700 करोड़ रुपए लगाए हैं और वहाँ पे अच्छा हमको फ्यूचर दिखाई दे रहा है। बिजी इन्फोटेक भी अच्छा कर रही है, व्यापार भी अच्छा कर रही है और अब हमने लाइव कीपिंग में भी अच्छे कस्टमर एडिशन शुरू किए हैं। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ भी ध्यान देंगे। उसी वजह से हमने अपने जो एग्जिस्टिंग सीएफओ हैं उनको एक चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर की पोजीशन पे मूव किया है, ताकि वो जो जितनी कंपनियों में हमने अभी तक इन्वेस्ट किया है वहाँ से बेटर सिनर्जी कैसे ड्राइव करें और इनऑर्गेनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को कैसे फर्दर देखें। जी सर, ये इनऑर्गेनिक एक्विजिशन जो आपने बात की है, खास करके मैं उसके बारे में यही पूछना चाहूँगा कि ये एक्विजिशन को लेकर जो अभी तक किया है उसके अंदर क्या फ़ायदा देखने को मिला है, और आगे जो अभी आपने बताया कि आप आगे जाके भी और एक्विजिशन करना चाहते हैं, अगर उसकी कुछ डिटेल अभी अगर आप शेयर कर पाए तो। तो अभी देखें, अगर आप तो बिजी इन्फोटेक पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है, उसमें अच्छी ग्रोथ भी आ रही है, मार्जिन्स का की कोई चिंता नहीं है क्योंकि बिजनेस अभी काफी छोटा है, लेकिन उसका मोबाइल ऐप वर्जन भी अच्छी तरह से लॉन्च हो चुका है और जो लाइव कीपिंग हमने एक्वायर किया था उसमें अभी बहुत अर्ली स्टेज पे केवल प्रोडक्ट एक्वायर किया था, तो वहां पे सेल्स अभी चालू ही करी है। तो ये 2 बड़े एक्विजिशन हमने किए थे। उसके अलावा ज्यादातर सारे माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि अपने अपने फाउंडर अपनी अपनी तरह से चला रहे हैं। उसमें जब जो 2-3 बड़ी कंपनियां हो गई हैं, अगर आप देखें तो व्यापार है या फ्लीटेक्स है या M1 एक्सचेंज है, वो अच्छा कर रही है, पर बाकी छोटी कंपनियां अभी भी अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट और स्केल अप की तरफ कोशिश कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये सारी डिटेल हमारे साथ शेयर की और आप हमारे साथ जुड़े, और सर हम यही उम्मीद रखेंगे कि अगले क्वार्टर भी आपसे जुड़ पाए और इसी तरह से आपसे अच्छी तरीके से क्वार्टरली अपडेट पे बात कर पाए। सर धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो इंडिया मार्ट